So hello everyone, this is Ankit Gupta और in this video I am going to share my interview experience of BARC, that is Bhabha Atomic Research Center। और 2024 का भी इंटरव्यू अभी होने ही वाला होगा कुछ दिनों में, तो आप लोग में से जो भी प्रिपेयर कर रहे हो इस इंटरव्यू के लिए, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल दिस वीडियो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू शेयर द इन्वायरमेंट दैट यू आर गोइंग टू वॉक इन फॉर योर इंटरव्यू। आपको एक हल्का सा तो आइडिया मिल ही जाएगा कि कैसा रहेगा आपका इंटरव्यू। तो और एक चीज़ कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस होगा उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस नहीं करेंगे, वरना ये वीडियो को ज़्यादा ही लंबा खींच जाएगा। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन ईच ऑफ द क्वेश्चंस इफ़ आई गेट टाइम लेटर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बताने के लिए कि मेरा इंटरव्यू 30 मई 2023 को हुआ था मुंबई में। तो व्हेन आई entered the interview hall, I saw that there was a large table around which around 7 panel members बैठे हुए थे वहाँ पे। तो they asked me to sit down and I handed over my file. They were going through the file and they started asking me some basic questions like introduction, कहाँ से हो, family क्या है, ये सब सवाल चला। एंड आफ्टर दैट वन ऑफ द पैनल मेंबर्स आस्क्ड मी दैट आपको तो पता ही होगा कि इंटरव्यू कैसे होता है BRC का। तो आई सेड दैट यस सर, आई हैव रेड ऑन कोड़ा। तो अनदर पैनल मेंबर स्माइल्ड एंड सेड टू द फर्स्ट पैनल मेंबर कि आजकल कोड़ा पे सब कुछ मिल जाता है। एंड देन आई वाज आल्सो स्माइलिंग। उसके बाद उन्होंने बोला कि तो बताओ क्या होता है। तो आई सेड कि सर आप लोग फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड पे सॉल्व करना होता है। तो द फर्स्ट पैनल मेंबर से टोल्ड मी कि तो चलो जाओ बोर्ड पर और अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स लिखो। सो आई टर्न अराउंड और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सा एक ग्रीन बोर्ड था। तो हम चौक उठाएं और लिख दिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। आई रोट देम डाउन। उसके बाद फिर फर्स्ट पैनल मेंबर मेरे को पहला क्वेश्चन दिए विच वाज ड्रॉ अ बीम। तो आई आस्क्ड देम व्हाट बीम। तो दे टोल्ड मी कि कैंटिलीवर बनाओ। तो हम बना दिए कैंटिलीवर बीम। सो आई विल पुट द क्वेश्चन, द डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन इन दिस वीडियो ऑल्सो, so you will get an idea. So the next was that they asked me to put a load on it in the middle. They told me that the load is uniformly distributed. The next question was that if we keep on increasing the load, what will happen? They are like simply मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, जैसे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि क्या होगा बताओ, what will happen. Where will the beam fail? तो उसका सिंपल सा सवाल जवाब है कैंटिलीवर बीम है तो एकदम जहाँ जिस पॉइंट पे वो फिक्स रहेगा वहाँ पे टूटेगा। तो ये आंसर देने के बाद कि क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द फेलियर क्राइटेरिया। आई टोल्ड देम यील्ड स्ट्रेस। तो उन्होंने पूछा वापस कि यील्ड स्ट्रेस क्यों होगा। तो फिर मतलब हम बोले कि सर यील्ड को ही हम लोग पकड़ते हैं क्योंकि प्लास्टिक हो जाने से हम लोग उसको फेलियर मानने लगते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाता है हम लोग उसको फेलियर मान लेते हैं। अब वापस हम सोल्यूशंस में जा रहे, छोड़ो जो भी है। तो ये आंसर हम दिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर वी हैव नो प्रॉब्लम विद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो क्या फेलियर क्राइटेरिया होगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेस पे चला गया बात। फिर दे आस्क्ड मी कि फ्रैक्चर स्ट्रेस क्यों नहीं होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस क्यों होगा। फिर ये भी डिस्कशन हुआ कि जो फ्रैक्चर स्ट्रेस होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से कम क्यों होता है। देन आई वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द अल्टीमेट टेंसाइल टेस्टिंग मेथड, जिसके बाद उसमें से क्रॉस क्वेश्चंस हुआ कि कैसे वो टेस्टिंग होता है। आई टोल्ड देम कि जो स्ट्रेन है वो कॉज होता है, स्ट्रेस उसका इफेक्ट होता है। दे वर एडमेंट कि नहीं, मतलब मेरे को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी कि स्ट्रेस जो है वो कारण होता है और स्ट्रेन उसका इफेक्ट होता है। बट आई केप्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ। और उसके बाद फिर उसके जब स्ट्रेस स्ट्रेन का बात आया, अल्टीमेट टेंसाइल टेस्टिंग का बात आया, तो फिर मेरे को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना पड़ा। तो हम मटेरियल पूछे, ये गलती हो जाता है कभी कभी, हम लोग डायरेक्टली माइल्ड स्टील का बना देते हैं। उनसे मटेरियल का नाम पहले पूछना ज़रूरी होता है। सो आई आस्क्ड देम कि विच मटेरियल। दे टोल्ड मी दैट माइल्ड स्टील। उसके बाद हम बना दिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके बाद वहाँ से वो बोले कि ये तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन बनाओ। वो भी बना दिए। उसके बाद ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड डिस्कशन चला। देन दे आस्क्ड मी दैट वाई। उसके बाद मेरे को
हाँ, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव करने के लिए स्टार्ट हो गया, बोर्ड पे मेरे को डिराइव करना पड़ा। तो वाइल डिराइविंग दोज इक्वेशंस आई टुक द अजम्पशन, जो आप लोग को भी पता होगा कि डेरिवेशन के वक्त हम लोग को वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी अज्यूम करना होता है। देन द क्वेश्चन केम कि वाई इज द वॉल्यूम टेकन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डेरिवेशन, ये सब सवाल चला। उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड नेकिंग का सवाल, अल्टीमेट टेंसाइल टेस्टिंग से सवाल, यही सब सवाल चला। उसके बाद फिर वन ऑफ द पैनल मेंबर्स टू आस्क मी टू रब द बोर्ड, तो क्लियर कर दिए। जैसे ही क्लियर किए उस बाद नया नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था हीट एंड मास ट्रांसफर, उससे सवाल आया। तो अभी फिर से यहाँ पे एक इमेज जो क्वेश्चन का है, विल पुट इट अप हियर इन द वीडियो। तो उस सवाल में एक पाइप है और पाइप से लिक्विड जा रहा है, उसमें टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ द एम्बिएंट टेम्परेचर। उससे सवाल आया है कि ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है बीआरसी इंटरव्यू का। दे आस्क्ड मी टू ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। और उससे फिर ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल हम ड्रॉ किए उससे क्रॉस क्वेश्चंस कुछ चला। उस बात कि यहाँ पे कन्वेक्स क्यों है, यहाँ पे कनकेव क्यों है, लॉगरिथमिक क्या है, कहाँ पे है, लीनियर कहाँ पे है, कहाँ पे क्या है, ये जो टेम्परेचर प्रोफाइल है उससे थोड़ा सा रिलेटेड सवाल चला। देन देयर वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर प्रोफाइल इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज फ्लोइंग इनटू द पाइप। तो मेन बात ये था कि ये जो पाइप है वो एक ग्राउंड के सेंटर में लगा दिया गया था ऐसे, और बोला गया इस पाइप के अंदर से एक हॉट फ्लूइड जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है। हाँ, तो इस वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन द टेम्परेचर प्रोफाइल, आई हैड टू एक्सप्लेन दैट ऑन द बोर्ड। इसके बाद फिर इन विच केस, मतलब वेलोसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा, किस केस में हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, ये एक सवाल था। देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि व्हाट विल यू डू टू रिटेन दी हीट इनसाइड द पाइप, तो फिर इंसुलेशन वाला कंसेप्ट में चला गया। फिर डिस्कशन ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द टेम्परेचर प्रोफाइल, जो after discussion on insulation and all, there were also discussions on the various points across the temperature profile. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, मतलब पिछला क्वेश्चन में 15 मिनट लगा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाला जो बीम वाला क्वेश्चन था उसमें 10 to 15 मिनट्स लगा था, और इस क्वेश्चन में 10 to 15 मिनट्स लगा। तो जो बात है कि जब बीम वाला क्वेश्चन आया था तो ये 2 सब्जेक्ट हो गया, अभी 2 सब्जेक्ट और बचा हुआ है। बट मेरे को अपना बीच में भी एक तो एक्सपीरियंस बताना है कि जैसे जब बीम वाला सवाल आया तो आई अज्यूम्ड कि जैसे प्रीवियस जो भी हम कोड़ा पे पढ़े थे, तो जब जितना बार भी देखे थे बीआरसी में क्या होता है कि बीम का सवाल देने से वो लोग एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए बोलते हैं। तो जब कैंटिलीवर बीम मेरे को मिला था तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एसएफडी बीएमडी तो कैंटिलीवर बीम का बड़ा ही आसान होता है, आसानी से बना देंगे हम। बट ऐसा हुआ नहीं, वो लोग बीम का सवाल देके स्ट्रेस स्ट्रेन की तरफ चले गए, और यहाँ पर हीट ट्रांसफर में थोड़ा कॉन्फिडेंटली हम सवाल का जवाब दे पाए। और आई हैड हर्ड दैट बीआरसी इंटरव्यू पैनल मेंबर्स आर वेरी सपोर्टिव, और दे गिव यू क्लूज थ्रू आउट द इंटरव्यू टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट दे गिव ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, और आप अगर लकी होगे तो आपको हो सकता है कि ऐसे पैनल मेंबर्स मिल जाए जो आपको थोड़ा सपोर्ट करे, आपको थोड़ा सा हिंट वगैरह दें। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो हमें ऐसा भी हुआ था कि व्हेन आई वाज आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आई वाज फेसिंग द बोर्ड, आई हर्ड सम पैनल मेंबर्स लाफिंग। मतलब जब अगर हम कुछ ऐसा अटक जा रहे हैं कि हमको नहीं पता चल रहा है कि हम उनको कैसे सॉल्व करें, आई वाज मर्मरिंग, तो हमको पीछे से ऐसे हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उससे उसके मतलब पैनल मेंबर्स के हंसने की वजह से थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे डिप कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग ये सेकंड सवाल गया हीट एंड मास ट्रांसफर का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है वो है थर्मोडायनेमिक्स का। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह इसका भी हम फोटो लगा देंगे यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए, आप लोग पॉज करके उसको देख सकते हो। तो क्वेश्चन, वन ऑफ द पैनल मेंबर्स आस्क्ड मी टू कम टुवर्ड्स द टेबल, और उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, उस पेपर पे पेंसिल से एक ड्राइंग बनाया हुआ था। आई विल पुट अप द ड्राइंग इन द वीडियो ऑल्सो। तो वो ड्राइंग मुझे हैंड ओवर किया गया और बोला गया कि इसको जाके बोर्ड पे बनाओ। तो आई वेंट ऑन द बोर्ड, और उस क्वेश्चन को देखकर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ही डिप कर गया था, और मेरे को समझ में आ गया था, मेरा पसीना छूटने लगा था। आई वॉज लिटरली स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, और उसके बाद हम समझ गए थे कि मेरा तो नहीं होने वाला इसमें। और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर।
2 चैम्बर्स को पाइप से कनेक्ट करके। और आई विल कीप द इमेज ऑफ द क्वेश्चन इन द वीडियो। सो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के बाद उन्होंने एक सिंपल सवाल मेरे को दिया, उसका भी फोटो लगा देंगे। तो वो सिंपल सवाल था कि एक सिंपल पिस्टन सिलेंडर है, सेल्फ वेट पिस्टन का सेल्फ वेट है, उसके साथ को उसको छोड़ देंगे तो व्हाट विल हैपन, फाइंड द फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब। हाउ मच विल द पिस्टन ड्रॉप, कितना नीचे जाएगा, क्या फाइनल टेम्परेचर होगा, और अचानक से नीचे जाने के बाद इफ़ वी लीव द सिस्टम फॉर आवर्स एंड आवर्स व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर रीडिंग। ये सब सवाल उससे था, तो वो तो सॉल्व हो गया। एडियाबेटिक था, आइसोथर्मल, जो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस लेटर। तो ये सब करके हम ये सिंपल वाला सवाल कर दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ये सवाल बन गया, अब इस सवाल को करो, जो कि दो चैम्बर्स को एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें 2 पिस्टन था और दोनों का सेल्फ वेट था। तो बनाए, अब सवाल मतलब पीछे से आवाज आता है, टेल मी व्हाट विल हैपन। तो व्हाट विल हैपन तो बहुत ही ब्रॉड सवाल हो जाता है, मेरे को पता तक नहीं है कि इसमें क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस होगा, नहीं होगा। तो हम बोर्ड की तरफ देखें एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या होगा। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और हम सोच रहे थे कि अगर हम छोड़ देंगे तो शायद ये लोग रब करने बोल दे, तो हम जो भी सोच रहे थे वो सोचते सोचते बोल भी रहे थे और लिख भी रहे थे। जो आई वाज ड्राइंग ऑन द बोर्ड समथिंग, कुछ भी तो कर रहे थे। पीछे से आवाज आता है कि बोर्ड मिटा दो। मिटा दिए, खत्म हो गया सवाल। जैसे ही सवाल खत्म हुआ उसके बाद ये जो थर्मो का सवाल था, इसमें पहला और दूसरा सवाल मिला के 5 से 6 मिनट में ही खत्म हो गया, बहुत ही क्विक गया ये वाला। उसके बाद इन लोग को भी समझ में आ गया कि इस बंदे में दम है नहीं, कुछ होगा नहीं। तो उसके बाद ये लोग नेक्स्ट सवाल पे चले गए। और ये फाइनल सवाल था जो कि था फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो उसका भी लगा देंगे हम फोटो। तो एक कुआं है, 15 मीटर तक नीचे पानी है। तो क्वेश्चन था कि वी वांट टू टेक आउट वाटर फ्रॉम दिस वेल, वेयर शुड वी प्लेस द पंप। और उन्होंने बोल दिया कि पंप जो हम लोग लगाएंगे वो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाएंगे, तो कहाँ पर लगाएं वो बताओ। तो 10.3 मीटर जो कैलकुलेशन, वो हम कैलकुलेशन दिखाएं कैसे होगा। 10.3 मीटर क्यों, ये सवाल था नेक्स्ट कि 10.3 मीटर ही क्यों होगा। उसके बाद दे आस्क्ड मी कि स्टिल वी आर नॉट गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द पंप, व्हाट माइट बी द रीजन दैट वी आर नॉट गेटिंग वाटर। तो आई टोल्ड देम कि जो सक्शन पाइप है वो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द पाइप। तो उन्होंने बोला कि नो नो नो, द पाइप इज कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस, देन व्हाट इज द रीजन दैट वी आर नॉट गेटिंग वाटर। तो आई वाज गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, एनपीएसएच, और जो कैविटेशन वगैरह होता है। आई वाज गोइंग इनटू दैट डिस्कशन, बट उसके बाद ही जो है बाकी पैनल मेंबर्स मेरे को बोल दिया ओके योर इंटरव्यू इज ओवर, और मेरे को फाइल दिए और बोले कि यू कैन गो। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी कूल एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा पहले बस कूड़ा में पढ़ा हुआ था कि बहुत ही ड्रिल करते हैं ये लोग पैनल मेंबर्स। बीआरसी में तो बहुत ही, मतलब जिसको नहीं आता है कुछ भी, वो 45 मिनट कम से कम उसका इंटरव्यू चलता है। मेरा भी वही हुआ, 45 मिनट चला। तो आई फेल्ट दैट इट वाज क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस। और उसके बहाने हम मुंबई भी गए, तो कुछ घूमे भी थे। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में घूमने के लिए चले गए। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट मतलब पैनल मेंबर्स यू विल गेट completely based on your luck। और लक अगर अच्छा है तो यू विल गेट गुड पैनल मेंबर्स, दे विल बी सपोर्टिव एंड दे विल हेल्प यू थ्रू आउट द इंटरव्यू। और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए, बट ठीक है, दैट्स इट। और इसके बाद होगा तो हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आई विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन ईच ऑफ दोस क्वेश्चंस, अगर मेरे को खुद भी समझ में आए, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स वाला अभी भी मेरे को नहीं समझ में आता कैसे सॉल्व करना है। और रहा बात ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, तो आई हैव अ पीडीएफ वेयर आई हैव नोटेड डाउन ऑल द क्वेश्चंस जो अभी हम इस वीडियो में बोल रहे हैं। सो आई विल अपलोड द इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ ऑन गूगल ड्राइव लिंक, और वो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो यू कैन चेक दैट आउट। और उसके बाद फिर और भी जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम और भी वीडियो बनाएंगे। आईएएससी का एक इंटरव्यू था, ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू था आफ्टर आईएएससी थ्रू गेट 2023। So I will also make a video on ISC interview, so stay tuned for that। तो ठीक है, bye।